जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक श्री 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आया हूँ। नवीन सर द्वारा RWA SSC चैनल पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास को 15 से 20 मिनट में सुपर फास्ट और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उन्हें आप जाकर कर लीजिए, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सोहराय उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में। दीपावली के बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। जावा उत्सव के बारे में जान लेते हैं। जावा उत्सव अविवाहिता लड़कियों के लिए मनाया जाता है। सरहुल उत्सव वसंत आगमन के लिए बनाया जाता है। और बंदना झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और फगुआ ये भी कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। और कंबाला उत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है, जिसमें भैंसा दौड़ होती है। बैरामुंडी ये कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में उत्सव मनाया जाता है। पट्टादक्कल ये कहाँ पर? ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। न्यू ईयर, साउथ ईयर, ये उगादी ये कहाँ का है? कर्नाटक का उत्सव है। और मैसूर दशहरा ये कहाँ पे? कर्नाटक का ये भी उत्सव मनाया जाता है। भाई बीज उत्सव ये कहाँ पर? झारखंड में। चांडी पर्व ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और जानी पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। नाड़ा हब्बा ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक। और हम्पी ये भी कर्नाटक में मनाया जाता है। और कैलैया और हुपरी ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? कर्नाटक में मनाए जाते हैं। मैसूर दशहरा ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी कर्नाटक में। महामस्तभिषेक ये कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटक में जैन द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ स्थापना इसकी कब हुई थी? 1964 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये किसके अधीन आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। कला क्षेत्र फाउंडेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। और किसने की थी? रुक्मणी देवी। और ये किससे संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य भारतीय कथक अकादमी ये कहाँ पर है? पुणे में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी। और किसने की थी? रोहिणी भाटे। ये किससे संबंध रखती हैं? कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। कंदम नृत्य केंद्र कहाँ पर है? 1967 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। और किसने स्थापना की इसकी? कुमुदनी लाखिया ने। और ये भी किससे संबंध रखती हैं? कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में इसकी स्थापना की। कब? कहाँ पर? नई दिल्ली में। और किसने की थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। और इनको ही कुचिपुड़ी की मशाल कहते हैं। इनकी एक बुक है ए पैशन फॉर डांस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रामदास पल्ले किससे बांधक हैं? ये तबला बांधक हैं। भरत कामत ये किससे हैं? तबला बांधक हैं। और जाकिर हुसैन ये भी तबला बांधक हैं। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2002 में मिला था। और पद्मश्री कब मिला था इनको? 1998 में। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले तबला बांधक कौन है? जाकिर हुसैन हैं। और पद्म विभूषण इनको कब मिला था? तीनों मिल चुके हैं। इनको कब मिला था? 2023 में मिला था। प्रमुख तबला वादक अन्य देख लेते हैं। समता प्रसाद, गुदई महाराज, किशन महाराज, नयन घोष, शंकर घोष, तलविंद सिंह, संदीप दास और रविंद्र यावगल। ये किससे संबंध रखते हैं? सभी के सभी तबला वादक से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जुड़वा शहर किस किस को कहते हैं? अहमदाबाद, गांधीनगर को इनको जुड़वा शहर कहते हैं। हुगली और धारवाड़ को, कटक, भुवनेश्वर को इनको भी जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद, नोएडा और दिल्ली, विजयवाड़ा, अमरावती इनको भी जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कोच्चि, कन्नाकुलम, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बास्केटबॉल से बास्केटबॉल में क्या क्या उपयोग किया जाता है? कि क्या 5 होते हैं? पॉइंट गार्ड, शूटिंग, स्मॉल फोर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 ही खिलाड़ी होते हैं। और इसकी माप देख लिया जाए 28 × 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है।
और व्यास रिम का कितना होता है 46 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम अंक कितने होते हैं 4 और मिनिमम कितने होते हैं इनके अंक कितने होते हैं 1। ओलंपिक में 1904 में भाग लिया था और महिला बास्केटबॉल में 1976 में इन्होंने भाग लिया था। पुरुष ने कब लिया था 1904 में और महिलाओं ने 1976 में लिया था। नेक्स्ट देखते हैं लिब्रो शब्द ये किससे संबंध रखता है वॉलीबॉल से। खिलाड़ी कितने रहते हैं इसमें 6। अन्य शब्द कौन कौन से हैं इसमें बूस्टर, डिंग, स्पारक, पेनेट्रेशन, साइड आर्म। जनक किसको कहा जाता है इसका वॉलीबॉल का जी मॉर्गन को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल वॉलीबॉल संघ इसकी स्थापना कब हुई थी 1947 को हुई थी। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी 1951 में हुई थी। इसकी माप के बारे में पूछ लिया जाए कितनी है इसकी 18x9 मीटर होती है। और ओलंपिक की में कब स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। ओलंपिक में भाग कब लिया था 1964 में लिया था। बीच वॉलीबॉल के मैदान की कितनी होती है 16x8 मीटर और ओलंपिक में इनको शामिल किया गया था 1996 में। नेट की ऊंचाई कितनी होती है 2.43 मीटर पुरुषों के लिए और 2.2 मीटर महिलाओं के लिए होती है। नेशनल गेम्स नेपाल और श्रीलंका में पहले कहाँ पर था डैंडी व्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। या गाइड्स बुक किसकी है ये R.K. नारायण की। इनकी अन्य बुक देख लेते हैं अदर वेटिंग फॉर ए महात्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर्स, मालगुडी डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, इसको आपको याद रखना है। द डार्क रूम, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। अन्य बुक देख लेते हैं ए फाइन बैलेंस ये किसकी है रोहिंटन मिस्त्री की है। स्कॉट गन्स ये किसकी है विक्रम चंद्रा की है। केरल गोड्स ऑन कंट्री ये किसकी है शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू ये किसकी है ये भी शशि थरूर की है। शशि थरूर के अन्य देख लेते हैं अम्बेडकर ए लाइफ ये भी किसकी है शशि थरूर। शो बिजनेस, पैक्स इंडिका, राइटो, द ग्रेट इंडियन नॉवल, बुकलेस इन बजट ये किसकी हैं सभी शशि थरूर की हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट से है पॉलिसी है। हाई कोर्ट कुल कितने हैं 25 हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपील होगी। उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति द्वारा होती है। हाई कोर्ट लोक हित बात से संबंधित आवेदन करता है किसने किया था PN भगवती ने। जज रिटायर कितनी उम्र में होते हैं 62 वर्ष की उम्र में होते हैं। और आर्टिकल किस में बताया गया है 214 में क्या बताया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्य आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम उच्च न्यायालय में इसकी स्थापना कब हुई थी 1948 में हुई थी। नागालैंड की खंडपीठ कौन सी है कोहिमा है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1972 में हुई थी। और मिजोरम की क्या है नाइजोर इसकी स्थापना कब हुई थी 1990 में। और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी स्थापना कब हुई थी 2000 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। सेकंड कौन सा है हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में मुंबई। और थर्ड कौन सा है हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में मद्रास की स्थापना हुई थी। और चौथा कौन सा है हाई कोर्ट इलाहाबाद इसकी स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में। पुडुचेरी हाई कोर्ट की स्थापना चेन्नई में। राजस्थान हाई कोर्ट ये कहाँ पर है जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र प्रशासित राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा किस आर्टिकल में बताया गया है 241 में। आर्टिकल 240 में यूटी के लिए विनियम शामिल कौन करेगा राष्ट्रपति द्वारा होगा। आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 11 में कहा है जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन किसने की थी जयप्रकाश नारायण ने। अध्यक्ष कौन थे आचार्य नरेंद्र देव थे।
और इन्होंने नारा क्या दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति 1977 में पहले कांग्रेसी सरकार। रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था, कब मिला था? 1965 में मिला था। और राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 तक और 21 मार्च 1977 तक लगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किन्होंने किया था? किस किसने? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे का आश्रम कौन सा था? पवनार आश्रम। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और नारा इनका कौन सा था? दिल्ली चलो नारा था। ये किसके विरोध में आया था? अगस्त प्रस्ताव के में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1940। और इसके उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ललित गो वायसराय थे। क्रिश्चियन मिशन कब आया था? 1942 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। इसी टाइम पे ये अगस्त प्रस्ताव आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, कहाँ पर ही हुआ था? वर्धा में। और कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 में। और इसको ही हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्विट इंडियन मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में महाराष्ट्र में हुआ था। और नारा दिया था गांधी जी ने, डू एंड डाई। ओपन जीरो हाउस अंग्रेजों द्वारा बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। नेहरू जी ने नारा दिया था, आराम हराम है इस टाइम पे। और रेडियो नेतृत्व कौन कर रहे थे? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण भागे थे हजारीबाग जेल से। और दीपावली के दिन था, उसमें पटाखे और फोड़े जा रहे थे, उसमें मालूम नहीं पड़ा और ये चुपके से जेल से निकल के भाग गए थे। अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसको? क्वाइट इंडियन मूवमेंट को। महिला नेत्री कौन थी? अरुणा आशफ अली, जिन्होंने तिरंगा फहराया था। समांतर सरकार, सतारा, नाना पाटिल और साथ में कौन थे? वाई चौहान थे। बलिया से कौन थे? चित्तू पांडे थे। मिंथापुर वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। कैसे कैसे लगता है देखते हैं। सूर्य ग्रहण सन और अर्थ के बीच में मून रहता है, तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और सन और मून के बीच में अर्थ रहती है, तब क्या लगता है? चंद्रमा ग्रहण लगता है। ब्लू मून किसको कहते हैं? एक माह 2 पूर्णिमा को होता है। सूर्य प्रकाश कितनी देरी में नीचे आ जाता है धरती पर? 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बुध में कितने ग्रह हैं? 0। शुक्र में 0। पृथ्वी का कौन सा चंद्रमा और मंगल पर फीबोस और डाबोस। पृथ्वी के 4 सबसे बड़े ग्रह हैं। गैलीलियो कहते हैं इसको, लियन कहते हैं। और कितने हैं? 95। और इसमें कौन सा शामिल है? मीड। कैलिस्टो भी इसमें शामिल है। शनि में कितने हैं? 276, जिसमें टाइटन और टेथिस भी हैं। अरुण कितने हैं? 27वें, और जिसमें स्थित है टाइटेनिया। और वरुण कितने हैं? 14, इसमें भी शामिल है टाइटन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे शुक्र है, जिसको हम सांझ का तारा, भोर का तारा और जुड़वा भगनी भी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेनियोलॉजी। और इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से कितना दिखता है ये? 59% दिखता है। उपभू किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के निकट रहता है। और अपभू किसको कहते हैं? जो पृथ्वी से दूर रहता है। सूर्य। अपसौर किसको कहते हैं? जो सूर्य से दूर दिखाई देता है। और उपसौर किसको कहते हैं? जो पास में दिखाई देता है। जिसकी कितनी है दूरी? कितनी है? 147 मिलियन। और इस अपसौर कब दिखाई देता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब दिखाई देता है? 4 जुलाई को। जिसकी लंबाई कितनी है? दूरी 157 मिलियन दूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मंगल पर जीवन के लक्षण क्या क्या हैं? जल, जिप्सम और मीथेन हैं। टेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कुछ देख लेते हैं।
अदरबी। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975। जेल की कब स्थापना हुई थी? 1984। आईओसीएल की कब हुई थी? 1959। ओआईएल की कब हुई थी? 1959 को। ओएनजीसी की कब हुई थी? 1956 को। शेल की कब हुई थी? 1973 को। एचएएल की कब हुई थी? 1990 को। आरबीआई की कब हुई थी? 1935 को। डब्ल्यूएचओ की कब हुई थी? 1948 को। डब्ल्यूटीओ की 1995। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की 1961। आईएमएफ की 1945। डब्ल्यूबी की 1945। यूएनओ की कब हुई थी? 1945 को। बीपो की कब हुई थी? बीआईपीओ की 1967 में। यूएनडीपी की कब हुई थी? 1965। और इसरो की कब हुई थी? 1969 को। और एससीओ की कब हुई थी? 2001 को। सार्क की कब हुई थी? 1985 को। एशियन की कब हुई थी? 1967। और नाटो की कब हुई थी स्थापना? 1949 को हुई थी। ईयू की कब हुई थी? 1948। ओपेक की कब हुई थी? 1960। एडीबी की कब हुई थी? 1966। एनडीबी की कब हुई थी? 2014। एफओ की स्थापना कब हुई थी? 1945। तो दोस्तों ये आपको सभी याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बिक्री के नए नकदी फसल किसमें होती हैं? बागवानी खेती में। इससे नकदी फसल से और भी संबंधित है चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, तिलहन, गन्ना, कपास और मूंगफली। ट्रक फार्मिंग में क्या क्या आता है? फल फूल आते हैं। निर्वाह कृषि में अपनी आवश्यकता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली एनपीसीआईएल, इसका गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 2008 को हुआ था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भीम की, इसका गठन कब हुआ था? कब लॉन्च किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। यूपीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 2016 को। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला देश कौन सा है यूपीआई चलाने वाला? नेपाल है। पेटीएम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2010 में। और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं। फोन पे, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2005 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। एनएफएस, नेशनल फाइनेंस स्विचेस। बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, नमामि गंगे परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2014 में। गंगा एक्शन प्लान 1986 में। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई थी? 4 नवंबर 2008 को। किसने की थी? मनमोहन सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्प्लावकता सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। जहाज पानी में तैरते हैं। हाइड्रोमीटर किससे संबंधित है? तरल का घनत्व के बारे में जानते हैं। लैक्टोमीटर, इसमें क्या नापते हैं? दूध का घनत्व नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व हैं, कौन सा है? अनॉक्सी अम्ल है। एसिड दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल में H2O के साथ ऑक्सीजन, H2SO4 और HNO3। हाइड्रो अम्ल के H2O के साथ अन्य तत्व होते हैं HCl और HBr, ये आपको याद रखना है। अब स्केल के बारे में जान लेते हैं। 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, जिसमें अगर 0 से लेकर 6.9 तक होता है उसमें क्या रहता है? अम्लीय। और 7 से आगे रहता है 14 तक, उसमें क्या रहता है? क्षारीय अम्ल पाया जाता है। अगर 7 पर रहता है, 7 पर क्या रहता है? ये उदासीन रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल क्या पाया जाता है? HCl, और इसका pH मान होता है 1.5। और ये कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट ऑर्गन में होती हैं। शिराएं ओटी रहित रक्त होती हैं और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनियाँ अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में भी शुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त। और फुफ्फुस धमनी में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पहला ओलंपिक ई सपोर्ट खेल 2027 में होगा और आयोजन सऊदी अरब में होगा। और 22वां एशियन गेम्स 2034 में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये भी सऊदी अरब में होगा। 2026 वाले कहाँ पर होंगे? ये जापान में। और 2034 वाले कहाँ पे होंगे? ये कतर में, कतर दोहा में होंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष सर्विस कितने हैं? 121 मेडल, और इसमें कितने हैं? 68 गोल्ड हैं। शुभंकर कौन है इसका? मोली। और वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक। थीम क्या थी इसकी? ग्रीन गेम्स। और मसाल क्या? तेजस्विनी। और आयोजन कहाँ पे हुई है? यूके में। 39वें 2026 में मेघालय में होंगे, और पहला 1985 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। और 1924 में इंडियन ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? लाहौर में हुए थे। सेकंड कहाँ पे हुए हैं? महाराष्ट्र में। और थर्ड कहाँ पे हुए? हरियाणा में आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसकी बुक है? पंकज मिश्रा की है। अन्य के बारे में जान लेते हैं, अन्य राइटर के बारे में। मदर्स मैरी कम टू मी, ये किसकी है? अरुंधति राय की है। दिया सलाई कैलाशी सत्यार्थी की है। द न्यू आइकन अरुण शेरी की है। लाइफ ऑन मार्स अमिता गोखले की है। वाई भारत मैटर एस जयशंकर की है। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू की है। स्टूमेड सैयद किरगानी मानी की है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की है। विटनेस साक्षी मलिक की है। एलियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, ये किसकी है? PS रमन की है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? तो वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आगे के ये 5 क्वेश्चन हम टॉप 5 जो डेली देखते हैं उनको देखने वाले हैं। देखते हैं 5 रिवीजन क्वेश्चन। साजो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में। ST की सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति अनुच्छेद किसमें? 140 में। हेलीपुच्छ तारा कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और सुंदरवन कप ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना जरूर ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच। और नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।